नमस्कार, मैं हूं हरिकेश द्विवेदी और आप देख रहे हैं HKD वर्ल्ड। एक ऐसी घटना जिसने पीथमपुर से उठ करके पूरे देश भर में शर्मसार किया है। एक ऐसी घटना जिसमें एक मासूम की जान चली जाती है। 50 वर्षीय अधेड़ कहें आशिक पटेल ने, एक आशिक मिजाज शख्स ने अपनी आशिकी के चक्कर में जो है कि युवक की, एक मासूम की जान ले ली है। आज पूरे शहर में रोष है, देश भर में इसके लिए आक्रोश है और तमाम हजारों युवा जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुर्की के भी आदेश दिए और जो आरोपी है, मुख्य आरोपी, उसके लगभग करोड़ों की संपत्ति को भी जो है धराशायी किया गया है। इस मामले में आज जो कैंडल मार्च निकला है, जो लोग हमारे साथ हैं, जो आक्रोशित हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, उनसे उनकी राय लेंगे, इस मामले को वो किस नज़र से देखते हैं। जी, आप बताने की कोशिश करें कि ये जो घटना है, जब आपने इस घटना को परखा, देखा, सुना मीडिया चैनल के माध्यम से, आज जो लोग इतने हैं, कि क्या फील कर रहे हैं, कितना महसूस सुरक्षित कर रहे हैं अब इस शहर में अपने आप को? सुरक्षित तो अभी यहाँ तो देखा जाए तो सुरक्षित तो है नहीं है यहाँ पर जी। और ये जो हम लोगों ने, अपने ने, जनता ने, सभी ने साथ दिया है जी। जिस तरह का हमको है ना न्याय मिलना चाहिए, हमको है ना हमारे इन परिजनों को उनका जो भी है न्याय मिले और इनको है दरिंदों को फांसी की सजा मिले, हमारी यही गुजारिश है हम लोगों की। पुलिस पर दबाव है, चार्जशीट जल्द से जल्द पेश करे और चार्जशीट के तथ्यों के आधार पर जो है सुनवाई होनी चाहिए। क्या लगता है, इतना बड़ा केस हो गया है, इतना बड़ा मामला है, कोर्ट में गया है, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई तो कर दी है, लेकिन अब ये अगर अदालत में जाता है, लंबित होता है, क्या ऐसे केस को फास्ट ट्रैक मोड पर नहीं चलाना चाहिए? जी बताइए। चलाना चाहिए सर, क्योंकि फास्ट ट्रैक मोड पे, आप बताइए, कुछ युवा हैं, थोड़ा सा आगे आइए, ऐसे जो जघन्य केसेस होते हैं उन्हें फास्ट ट्रैक मोड पर चलाया जाए ताकि जल्द से जल्द फैसला और हत्यारों को जो है जल्द से जल्द फांसी हो। क्या राय है आपकी? बिल्कुल सही, मतलब फास्ट ट्रैक में पुलिस को काम करना चाहिए ताकि जो पीड़ित परिवार है उनको जल्दी से जल्दी न्याय मिले और आगे कोई ऐसी हिम्मत ना करे, ऐसी मतलब फिर घटना दोहराई नहीं जाए। इसके लिए अगर तुरंत न्याय मिलेगा तो कम से कम। जी, एक और सवाल है मेरा, आप लोग थोड़ा शांति बना के रखें, मैं आपकी भावनाओं की कद्र कर रहा हूं, मैं समझ रहा हूं। एक बड़ा सवाल ये है कि 22-23 साल के इस मासूम को बुला करके उसकी हत्या कर दी गई है। आप लोग भी हैं, आपके भी बच्चे हैं, यंगस्टर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हैं, 22-23 साल के लड़के हैं। क्या लगता है कितने बड़े औद्योगिक क्षेत्र में इस तरह की वारदात आपको और आप सभी लोगों को सुरक्षित महसूस करा रही है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सर। थोड़ा सा आगे आइए, जो बोलना। यहाँ औद्योगिक क्षेत्र में बहुत बड़ी ऐसी समस्या है कि यहाँ पुलिस एकदम केस को सोल्व नहीं कर पाती है, ताकि हमारे जो भी समस्या है वो हल नहीं कर पाती। हमने 10 बार उसको बोला, हमारा केस नहीं लिया उन्होंने, लेकिन आज ये घटना नहीं हो पाती जी। इसके कारण हम पुलिस प्रशासन को ही दोषी मानते हैं। अगर उसी समय पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर देती तो ये घटना नहीं हो पाती। शासन प्रशासन की तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि राहत दी जाएगी, तमाम तरीके के स्मारक बनाए। क्या लगता है, किस तरह की सच्चाई है उनके इस दावों में? स्मारक तो बनना चाहिए उसका जी, और उनको न्याय मिलना चाहिए और राहत मिलना चाहिए। शासन से हमको यही गुजारिश है कि उसको राहत मिलना चाहिए और अभी है ना कोई ऐसी अभी राहत नहीं मिली है। पीड़ित परिवार की 5 बहनें हैं और पीड़ित जो है, आपको बता दूं, इतनी कम उम्र में अपनी पढ़ाई के साथ साथ जो है परिवार के भरण पोषण के साथ साथ परिवार के लिए भी काम करता था। एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, वो था रुपेश बिरला। लेकिन अब दुर्भाग्य से वो हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनकी हत्या कर दी गई है। अब परिवार के भरण पोषण के लिए क्या लगता है कि किस तरह की जो है उनको राहत शासन प्रशासन की ओर से और स्थानीय नेताओं की ओर से उन्हें मिलनी चाहिए? हम तो यही सबसे अपील कर रहे हैं कि उनकी है ना मदद करें। सभी है ना गरीब परिवार है, उनका है ना जहाँ तक लगे उनका है ना, सभी भाइयों से मैं निवेदन करता हूँ, जो भी जैसा मदद करने लायक है उसकी मदद करें और नेताओं से भी चाहता हूँ और शासन से भी चाहता हूँ। जी बताइए, मेरा एक आखिरी सवाल ये है कि इसमें 5 जो अन्य आरोपी हैं, कई रसूखदारों से जुड़े हुए हैं, कई शहर के नामी किराना व्यापारियों से जुड़े हुए हैं, उनकी संपत्ति के कुर्की के आदेश अभी तक नहीं हुए हैं। आप लोग बताइए कि क्या आप लोग इस आदेश से खुश हैं? क्या चाहते हैं आप लोग? आपको क्या लगता है कि बाकी के जो 5 आरोपी हैं उनकी भी संपत्ति ध्वस्त होनी चाहिए कि नहीं? क्या लगता है कि स्थानीय नेताओं को यह मैसेज जाना चाहिए कि नहीं? ये पीथमपुर के यूथ की आवाज है, ये पीथमपुर के युवाओं की आवाज है।
बाकी के 5 आरोपियों के मकान की कुर्की के आदेश नहीं हुए हैं। और एक सबसे बड़ी लापरवाही है कि इस वारदात के बाद प्रशासन इस बात पे जागरूक हुआ कि कहीं ना कहीं संपत्ति अवैध है, लेकिन पीथमपुर में कई और भी ऐसे क्रिमिनल माइंडेड लोग हैं जिनकी इस तरह की संपत्तियां, उस पर कार्रवाई नहीं हो रही। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सर, होनी चाहिए, तो ये कार्रवाई तो बिल्कुल होना चाहिए। थोड़ा सा आगे आइए, आप आइए। ये जनता का प्लेटफॉर्म है और आप अगर आप नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? बोलिए बोलिए, आप टीचर हैं प्रोफेशन से, बताइए। बोलिए बोलिए, आप टीचर हैं प्रोफेशन से, आपके पास बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। इस वारदात के बाद क्या आपको लगता है कि किस तरह की सुरक्षा की जरूरत है हमारे पीथमपुर में यूथ को? हरिकेश जी, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि यहाँ एक भी नवयुवक या काम कर्मचारी कोई भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ऐसे बढ़ रहे। सबसे पहले टीआई आलोक भदौरिया, सबसे बड़ा लोकेश भदौरिया, सबसे बड़ा वो है। इसके पास जाओ बात करने के लिए तो बात नहीं करता है। पहली चीज, आज हमारा ये बच्चा हमारे बीच मौजूद होता है, लेकिन सारी गलतियां उसकी है जी, सारी गलतियां हैं। जान के बदले जान चाहिए हमें, और जितने भी 6 इनकी सारी संपत्तियां सारी निस्तनाबूद होना चाहिए पूरे, एक भी नहीं बचना चाहिए इसके अंतर्गत, चाहे वो कोई भी हो, बड़े से बड़े नेता का भी उसके साथ क्यों नहीं हाथ हो, उसे भी निस्तनाबूद करना चाहिए जी। चलिए, कुछ बेटी है, एक बेटी है पीछे से बात कर रही है, थोड़ा सा हम चाहते हैं बेटी को बुलाओ, क्योंकि ये तो एक युवक था, ये तो एक लड़का था जी, ये तो एक लड़का था, लेकिन एक मिनट थोड़ा शांति बनाए, लेकिन ये तो एक लड़का था, लेकिन जो बेटियां हैं, अगर पुरुषों के साथ, युवाओं के साथ, लड़कों के साथ इस तरह की जघन्य घटना हो सकती है। ये लड़की रो रही है, क्या लगता है किस तरह अपने आप को इस शहर में सुरक्षित मान रही हैं आप? बोलिए बोलिए, आप डरिए मत, आप बोलिए कैमरे पर। हो सकता है कि आपके इस बयान के बाद जो है अन्य लड़कों के साथ किसी अन्य परिजन के घर का दिया ना बुझे, इसलिए जरूरी है आपका बोलना। बोलिए। आशिक पटेल को फांसी होना चाहिए। मैं आप लोगों के आक्रोश को समझ रहा हूँ, 2 मिनट शांति। उनकी माँ आ रही हैं, माता जी आ रही हैं, आइए थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बता दूं मैं, रुपेश बिरला हत्याकांड इस शहर का सबसे दुर्भाग्यशील हत्याकांड है और इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। थोड़ी गंभीरता बना करके रखिए जी। क्या कहना चाहेंगे? आप बड़ी बहन हैं उनकी और आपके परिवार का इकलौता चिराग था और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्थाएं मजबूत नहीं थी और आज आपका परिवार का वो बेटा, वो लाडला, वो भाई नहीं रहा। क्या अन्य बेटों के लिए आप संदेश देना चाहेंगी और किस तरह की उम्मीद प्रशासन से लगा रही हैं? रुपेश की हत्या की से जान चाहिए, फांसी चाहिए हमको जी। अन्य जो आरोपी हैं उनके मकानों की कुर्की की कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। क्या लगता है कि कार्रवाई जो हुई है उससे संतुष्ट हैं कि आगे भी इस कार्रवाई को जारी किया जाए? आगे भी जारी किया जाए, जारी करे और उनको सजा अच्छी से अच्छी मिलनी चाहिए ताकि वो आगे जाके ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे समाज को शर्मिंदगी हो, जिससे समाज को शर्मिंदगी हो, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। आज आपके घर में भी बच्चे हैं, वो स्कूल जाते हैं, सबके मन में दहशत है, सबके मन में दहशत है। इस तरह का क्यों हो रहा है जी? क्यों हो रहा है? सबसे बड़ी नाकामी इस केस को होने की सबसे बड़ी कमजोरी क्या मानते हैं आप? प्रशासन का ढील देना। जब वहाँ जाकर बोला गया था, 2 मिनट 1 मिनट शांत रहें जी, बोलिए। जब पुलिस स्टेशन जाकर बोला गया कि वहाँ जाइए, वहाँ जाके कार्रवाई करिए, वहाँ रुपेश बिरला मिलेगा, तो क्यों नहीं गई पुलिस? तुरंत कार्रवाई करना चाहिए थी ना। अगर तुरंत कार्रवाई की होती तो आज वो हमारे साथ खड़े होते जी। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, इस पूरे केस में इतनी संख्या में आप लोग हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं और आप लोग भी, क्या इस केस के बाद आप लोगों में दहशत है? और इस कार्रवाई के बाद जो है इस केस के, हाँ बोलिए। अखिलेश मिश्रा का मकान क्यों नहीं टूटा अभी तक? एक बड़ा सवाल इस वक्त है कि क्यों नहीं टूटा, ये बताइए जी। मैं वही पूछना चाहता हूँ आपसे, अखिलेश मिश्रा क्यों नहीं टूटा? क्यों अखिलेश मिश्रा का मकान नहीं टूटा? मैं आपके सवालों को ही दोहरा रहा हूँ, आप बताइए क्या लगता है? क्यों नहीं टूटा? मैं वही तो जानना चाहता हूँ आपसे, आपको क्या लगता है? आप बताइए ना। जो बंदा सर बोलिए। हम ये चाहते हैं कि जो सवाल आज हमारे बीच आप कर रहे हो, थोड़ा सा जी, वही सारे सवाल आप प्रशासन से भी करिए जाके। जिस तरह के सवाल है, 1-2 सवाल आप बताइए, 1-2 सवाल आप बताइए। 1-2 सवाल इस तरीके से, जिस तरीके से जो माफिया था उसका तो सारा टूट गया है, लेकिन जो बचे हुए हैं
उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की गई? यहाँ पर स्थानीय नेता मौजूद हैं। सर पैसा ले लिया आपने सर। मैं छोड़िए, आप बोलिए। हाँ, आपने पैसा ले लिया, हाँ। इसके लिए नहीं कर रहे हो आप, ठीक है ना जी। आपको लगता है हाँ। कि उनसे पैसे ले लिए गए हैं और नेताओं का संरक्षण भी है? ये बेचारा एक बंदा था, 8 बहन में एक बंदा था जी, उसको मार दिया। उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं है जी, नहीं है ना जी नहीं है। तो इसके लिए सर आप बिल्कुल आइए बोलिए, आइए आगे, जान के बदले, हाँ ये एक बड़ा सवाल इस बार, जान के बदले हमको जान ही चाहिए जी। बस एक बड़ा सवाल है कि अखिलेश मिश्रा जो है वो आरोपी है, उसका मकान क्यों नहीं टूटा? क्या ये सवाल आपके मन में नहीं आ रहा है? भैया मैं तो सबसे यही गुजारिश चाहता हूँ कि जान के बदले में जान चाहिए और घर वालों को राहत राशि जो भी है सरकार के द्वारा मिलना चाहिए, और जितने भी आरोपी है उनके सारे मकान टूटना चाहिए। जैसे आशीष पटेल के टूटे हैं, सारे गैंग के सारे आदमियों के मकान टूटना चाहिए। आपको क्या लग रहा है कि ये मकान उनके बाकी के लोगों के क्यों नहीं टूट पा रहे हैं? क्या राजनीतिक संरक्षण है या फिर कोई और साठगांठ? ये राजनीति है सर। जी बोलिए बाबूजी, राजनीतिक काफी उम्र दराज है अपना इनका। यहाँ पे ये जितने बच्चे काम कर रहे हैं पीथमपुर के औद्योगिक क्षेत्र होने के नाते, उनका एक गुंडे मतलब माफिया लोगों को, बच्चों को रोकते हैं, उनके मोबाइल छीन लेते हैं और उनके पैसे छीन लेते हैं। सब ये राजनेताओं का काम है। ये राजनीति सिर्फ राजनीति रोटियां सेक रही है। यहाँ पर आकर के नेताओं ने इस मामले में बड़े बड़े बयान जारी किए हैं कि हमने करवाया है, हमने तुड़वाया। किसी ने नहीं करवाया, जनता ने करवाया। ये नेता तो सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लगे हुए हैं। रोटी सेक रहे, सही बात है दादा। ये सब गुंडे में मिले हुए हैं जी। क्या लगता है कि बाकी के लोगों के मकान क्यों नहीं टूटे हैं, बाकी आरोपियों के? उनका टूटना चाहिए। प्रशासन को मतलब आवाज देना चाहिए। आप मीडिया वाले हो, आप लोग मतलब प्रशासन तक आवाज पहुंचाइए। ये नेता नहीं पहुंचाएंगे, ये सिर्फ अपनी रोटी सेकने के लिए आते हैं, घड़ियालू आंसू बहाते हैं ये लोग। बोलिए। यदि इनके कोई भी चीजें बची रहेगी तो वापस से फिर से एक सैलाब वापस से उत्पन्न होगा इस पीथमपुर में। और जो ट्रैफिक 2-3 घंटे में खुल गया था, अब मुझे लगता है 4 दिन में भी नहीं खुलेगा। जब तक उन्हें कोई भी कार्रवाई या उनके पास सजा नहीं होगी, उनको कब तक। सारी जनता से निवेदन है मेरा हाथ जोड़ के कि कोई भी ट्रैफिक खुलने मत देना। वापस से ट्रैफिक लगाएंगे और सारे काम धंधे बंद करेंगे अपने। 4 दिन नहीं, हफ्ता भर हो, जब तक उन्हें सजा नहीं मिलेगी। तो यहाँ एक मिनट शांति बना के रखें। यहाँ एक बड़ा आक्रोश है, इंडस्ट्रियल एरिया है। और आप 2 मिनट चुप रहें। इंडस्ट्रियल एरिया है, पब्लिक का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा है, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नेताओं के ऊपर गुस्सा। अब देखना होगा कि किस तरह से ये कार्रवाई आगे जारी होती है और बाकी के 5 आरोपियों के ऊपर भी कुर्की की कार्रवाई की जाती है। शुक्रिया, जय हिंद।